हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 5। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना स्टूडेंट नेम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। हमारी वर्कशीट कहती है बच्चों, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यानी हमें एक पैसेज दिया गया है, हमें वो पढ़ना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने हैं। हमारा पैसेज कहता है बच्चों, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स who swore revenge on you। मैं आपका वह दुश्मन हूं जिसने आपसे बदला लेने की ठान रखी थी। Because you put my brother to death and seized my property। क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया और मेरी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, यानी कि उसको जब्त कर लिया। I knew you had gone alone to see that hermit। मुझे पता था कि आप साधु के पास अकेले गए हो। And I made up my mind to kill you on your way home। और मैंने अपना मन तुम्हें मारने का बना लिया था जब तुम वापस आते। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर पूरा दिन चला गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तब मैंने अपने छुपने के जगह को छोड़ दिया और तुम्हारे बॉडी गार्ड सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। मैं वहां से भाग गया परंतु मैं मर जाता अगर आपने मेरे मरहम पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था परंतु आपने मेरी जिंदगी बचा ली। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। फॉरगिव मी। और अगर अब मैं जिंदा बचता हूँ तो मैं पूरी ज़िंदगी आपका सबसे वफादार सेवक बनकर नौकरी करूंगा और अपने बच्चों को भी यही कहूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे देखते हैं बच्चों, इस पैराग्राफ के बेसिस पे आप हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो बच्चों, इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि यह हमारी स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज द किंग। बच्चों, यहाँ पे ये किंग ने पैसेज नहीं बोला है, इसमें किंग के एनिमी यानी उसके दुश्मन ने ये लाइनें बोली हैं, तो आप इसका आंसर लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आई इन द अबव पैसेज इज किंग्स एनिमी एंड द यू इज द किंग। बच्चों, इसमें बताया गया कि आई जो है वह तो किंग का एनिमी था और यू से वह राजा को रेफर कर रहा था, तो इसका आंसर है ट्रू। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। यहां पे बच्चों हर एक क्वेश्चन के साथ 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें क्या करना है, उसमें सही ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन द किंग। उस आदमी ने राजा से बदला लेने की क्यों ठानी। पहला ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज वाउंडेड, क्योंकि वह घायल था। और सेकंड ऑप्शन है बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। क्योंकि किंग ने, राजा ने उसके भाई को मरवा दिया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। तो बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप ऑप्शन नंबर बी को लिख देंगे इसके आंसर में। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग। उसने राजा को कहां पर मारने की ठानी। यहां पे 2 ऑप्शंस हैं, ऑन हिज वे बैक होम यानी घर वापस आते हुए, या फिर इन दी फॉरेस्ट जंगल में। तो बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑन हिज वे बैक होम। तो आप इसके आंसर में यही लिख देंगे। इसका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चों 3 की जगह 4 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको थर्ड क्वेश्चन ही ट्रीट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड द बॉडीगार्ड डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज्ड हिम। यानी राजा के बॉडीगार्ड्स ने क्या किया जब उन्होंने किंग के एनिमी को देखा। फर्स्ट ऑप्शन है किल्ड हिम, सेकंड ऑप्शन है वाउंडेड हिम, या तो मार दिया या फिर उसे घायल कर दिया। तो बच्चों, राजा के बॉडीगार्ड्स ने उसे घायल किया था, वाउंड किया था।
तो आप इसका सेकंड ऑप्शन चूज कर देंगे और सही आंसर में लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग बॉक्स। बच्चों हमारी वर्कशीट में यह कन्वर्सेशन दी तो नहीं गई है, पर आप अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं कि क्या कन्वर्सेशन का एंड था। यहाँ पे जो किंग का एनिमी था उसे दिखाया गया है, उसने कुछ बातें बोली हैं और उसके बाद किंग को दिखाया गया है, किंग ने क्या रिप्लाई दिया वह यहाँ पे लिखना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। जो बच्चों किंग का एनिमी था उसने कहा था आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। यानी मैं आपका सबसे वफादार सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा और अपने बेटों को भी यही सलाह दूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बच्चों किंग के एनिमी ने कहा था, यानी फर्स्ट क्लाउड में आएगा ये आंसर। और सेकंड क्लाउड में जो किंग ने कहा था वह आएगा। उसमें था बच्चों किंग फॉरगेव हिम एंड सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी। यानी कि राजा अपने सेवकों को भेजकर उसकी मरहम पट्टी करवाएगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी को वापस दे देगा। साथ ही राजा ने उसे माफ़ भी कर दिया। बच्चे ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।